अच्छा दीदी, ये बताइए कि किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होगा? अच्छा, तो अब तुम ये भी जानना चाहते हो। चलो ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी लो, साथ ही साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध, 0 से 5 एम्पियर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी और एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लो। अब एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो और उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत इस मोटे तार को इस तरह लगाओ। ध्यान रहे, तार कार्डबोर्ड में स्थिर रहे और ये इस तरह ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। अब तांबे के तार को ऊर्ध्वाधरतः बिंदुओं X तथा Y के बीच में श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से जोड़ें। कुंजी लगाकर परिपथ बंद करें ताकि तांबे की तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। धारा नियंत्रण के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखें तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट करें और कुंजी को प्लग से निकाल ले। ध्यान रहे, बिंदुओं X और Y के बीच लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधरतः सीधा रहे। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से बिखेरें। अब कुंजी में फिर से प्लग लगाएं। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए और अब लौह चूर्ण के पैटर्न को ध्यान से देखिए। लौह चूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर वृत्ताकार पैटर्न बना रहा है। ये संकेंद्रीय वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं। अब वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखें। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। यदि सीधे तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को उल्टा यानी रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा दीदी? आओ इसे भी प्रयोग करके देखें। अब ये देखो, हमने तांबे के तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी। ये क्या? यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट गई। हाँ, बिल्कुल सही। चलो अब हम देखें कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को बदलने पर क्या होगा। जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो दिक्सूची के विक्षेपण में भी वृद्धि होती है, अर्थात किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। अच्छा दीदी, यदि तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा तो समान रहे, लेकिन दिक्सूची को तांबे के तार से दूर ले जाएं, तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ भी दिक्सूची में विक्षेपण तो हो रहा है, लेकिन कम। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर कम हो जाता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। चलो अब हम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ देखिए, इस विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कल्पना कीजिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा
विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा हो, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। यानी हमारी उंगलियों की लपेट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जानते हो, इसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, यानी राइट हैंड थंब रूल। अब यदि हम इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश यानी लूप बनाएं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब जानते हो चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? कैसा होगा दीदी? यहाँ भी हम विद्युत धारा की दिशा का ध्यान रखेंगे और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं बताएंगे। वृत्ताकार लूप में विपरीत बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी विपरीत है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के मान तथा चालक से दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है और किसी धारावाही लूप के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार लूप के केंद्र में पहुंचते हैं, इन बड़े वृत्तों के चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। विद्युत धारावाही तार के पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर होता है, अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता रहता है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका क्या कारण है दीदी? देखिए, प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है और इन्हीं फेरों के चुंबकीय क्षेत्रों के संयोजन से कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निर्धारित होता है। आइए अब हम एक n फेरों वाली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को देखें। हम एक आयताकार कार्डबोर्ड लेते हैं जिसमें 2 छेद हो। अब एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लें जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और इसे कार्डबोर्ड के तल में अभिलंबवत लगाएं। कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ें। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण को एक समान रूप से छितराएं। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा करें और कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाएं। अरे वाह! अब यहाँ भी कार्डबोर्ड पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बन गया।